एक बड़े संत हुए श्री त्रिलोचन दास जी महाराज, बड़े भक्त महाराज। वो उनकी पत्नी दोनों रहते बड़ी सेवा करते महाराज। 3 सेवा उनके यहाँ मुख्य रूप से होती, ठाकुर सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। तीनों सेवा खूब बढ़िया तरह वो करते। धीरे धीरे समय निकलने लगा, अब वृद्ध होने लगे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो मन में बड़ा ये इस बात का दुख था कि आगे ये हम वृद्ध होते जा रहे हैं, ये सेवा को कौन संभालेगा। तो ठाकुर जी से मानो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसी कृपा हो कि हमें कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो भैया हमारी सेवा को संभाल सके। अब शरीर वृद्ध हो गया है, हमसे तो भैया होता नहीं है, जो भैया बढ़िया तरह आपकी सेवा कर ले, ठाकुर जी की सेवा हो जाए, बढ़िया जो हमारे भंडारे चलते हैं ब्राह्मणों की सेवा हो जाए, भैया हमारी जो गौशाला है गौ सेवा हो जाए। बस ये भाव उनके अंदर आया ही था कि भैया ठाकुर जी तो किसी और को भेजते नहीं, जो हमने पहले दिन कहा वो तो स्वयं ही आते। तो भगवान ने बड़ा सुंदर एक बालक का रूप धारण किया है महाराज। फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, एक साधारण बालक महाराज, नंगे पैर, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल धूल से मठमैला हो रहा है। वो बालक के रूप में महाराज पैरों को रगड़ते हुए जमीन पर सामने से वो आए। त्रिलोचन दास जी वहीं खड़े हुए थे अपने घर के बाहर। भगवान ने इस बालक के रूप में कहा, बाबूजी राम राम। ने कहा राम राम। बोले बताओ। बोले महाराज सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। बोले बस काम की तलाश में आए हैं। अच्छा। बोले कहाँ रहते हो? अब भगवान का कोई एक घर तो है नहीं। बोले भैया क्या करें, अब तो जहां जगह मिल जाती है वहां रह लेते। बोले माता पिता? अब भगवान के माता पिता कौन होंगे? बोले भैया हमारा कोई नहीं है। बोले अनाथ हो यहाँ? अब भगवान का माता पिता कौन हो सकता है? भगवान कह रहे हैं हम तो सब जगह रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, वो तो हर जगह उपस्थित है। अच्छा। बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम अंतर्यामी है। भगवान ने कोई बात गलत नहीं कही, उन्हें सारी बात वही कही। बोले हमारा नाम अंतर्यामी है, हम सब जगह रहते हैं, हमारा कोई ऊपर नहीं है, कोई माता पिता नहीं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बोले ये क्या काम करते हो? बोले हम तो केवल 3 काम कर सकते हैं, चौथा काम नहीं कर सकते। बोले कौन से 3 काम? बोले हम तो केवल गौ सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं और विप्र सेवा करते हैं। त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न, अरे भैया ऐसा ही तो चाहिए था, और हमें करवाना क्या है, बस ये जो 3 काम हमारे कर ले, बस यही सबसे बड़ी बात है। बोले बड़ी अच्छी बात है। बोले ये तो 3 ही काम हमें करवाने हैं, हमें जरूरत भी थी सेवक की, लेकिन बोले हमारी एक शर्त है, एक बात भी है। बोले क्या? बोले हम खाते बहुत हैं, हमारी भैया खुराक थोड़ी सी ज्यादा है, तो भैया करीब 7-8 सेर तो हम खा जाते हैं, इतना तो भैया हम भोजन चाहिए। बोले कोई बात नहीं, इतने भंडारे चल रहे हैं, तुम खा लोगे, 7-8 लोगों का अकेला खा लोगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं। बोले नहीं एक शर्त और है। बोले क्या शर्त है? बोले हम तो दुनिया के लिए बना लेंगे, लेकिन हम अपने लिए नहीं बनाएंगे, आपकी पंडितानी जी को हमारे लिए बनाना पड़ेगा, तब हम वो पाएंगे। बोले जे डिपार्टमेंट तो हमारे पास नहीं है, जे तो ने पूछ के आए। अंदर पूछने गए, देवी जी ने एक बड़ा बढ़िया सेवक आया है, देवी खूब सब सेवा करने की कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसका तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, बाकी सबका वो भोजन बनाएगा। बोले कोई बात नहीं, इतना बढ़िया सेवक आ रहा है, सारी सेवाएं संभाल रहा है, चलो मैं बना लूंगी, कोई बात नहीं। त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न होकर बाहर पहुंचे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, व्यवस्था हो गई है, वो आपका बना लेंगे। बोले एक शर्त और है। बोले अब क्या शर्त है? बोले वो देखो हम इतना खाते हैं, लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन किसी ने भी हमको पेटू पेटू कह दिया कि बहुत खाने वाला पेटू है, उसी समय हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। बोले हाँ चलो, कोई तुम्हें पेटू नहीं कहेगा। अब तो भैया भगवान अंतर्यामी के रूप में खूब सेवा करने लगे। खूब भैया दौड़ दौड़ कर गौ सेवा कर रहे हैं, खूब ठाकुर सेवा कर रहे हैं, खूब भंडारे चल रहे हैं। अब भंडारे भी ऐसे चल रहे हैं, ठाकुर जी बाल्टी लेकर चलते हैं, जो कह देता है खीर चाहिए तो खीर बाल्टी में प्रकट हो जाती है, कोई कहता है मालपुआ चाहिए तो मालपुआ प्रकट हो जाता है, कोई कहता है पूड़ी चाहिए तो पूड़ी प्रकट हो जाती है। तब जय जयकार करते, भैया तुम्हारा सेवक तो बड़ी सेवा करता है, ऐसा चमत्कारी है, सब प्रकट कर देता है। और खूब लंबी चौड़ी सेवाएं होने लगी, खूब जय जयकार होने लगी। और भैया अंतर्यामी उनकी त्रिलोचन दास जी की सेवा भी करते, भगवान हाथ पैर भी दबा रहे हैं त्रिलोचन दास जी के, तो वो भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी भैया खूब सेवा चल रही, त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न, बड़े खुश हो रहे, ऐसी सेवा चल रही।
एक दिन उनकी पत्नी पंडितानी जी बगल में पड़ोस में कहीं गई, तो माताओं का थोड़ा स्वभाव होता है आसपास थोड़ा कुरेदने का। वो पूछने लगी, अरे भैया तुम्हारी तो बड़ी कीर्ति बढ़ रही है, बड़ा यश बढ़ रहा है, इतनी सेवा तुम्हारे यहाँ हो रही है। अरे वो बड़ा बढ़िया सेवक आ गया, सारी व्यवस्था कर लेता है। बोले हाँ हाँ, नहीं ये बात तो है कि बड़ी सेवा वो कर लेता है, खूब बढ़िया तरह भैया उसने संभाल रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो भैया बहुत बड़ी बात हो गई कि भैया इतनी बड़ा काम कर लेता है। लेकिन एक बात तो है। बोले बताओ। बोले हम त्रिलोचन दास जी को देख रहे हैं, वो तो दिन प्रतिदिन हष्ट-पुष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन तुम सूखती जा रही हो। क्या बात है, तुम बड़ी सूखती कमजोर होती जा रही हो, वो बड़े हष्ट-पुष्ट होते जा रहे हैं। बोले भैया क्या करें, वो खूब सेवक कर, वो अंतर्यामी खूब काम करता है, खूब सेवा करता है, सब बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया उसका भोजन तो मैं ही बनाती हूँ, वो तो मेरे हाथ का ही खाता है। सब बोली अच्छा अच्छा, अरे वो बेचारा बच्चा कितना खा जाता होगा। बोली कितना खा जाता है, कम से कम 10 लोगों का अकेला खा जाता है, इतना खाता है, पेटू है, एक नंबर का पेटू। जीव है, निकल गई बात। और जो बात ना कहनी हो वो बात जल्दी निकल जाती। अब तो जैसे ही निकल गया, पेटू है, खूब खाता है, भगवान ने तो पहले ही कह दिया था। भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। अब तो त्रिलोचन दास जी खूब फूट फूट कर रोने लगे। अब तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रात दिन रोते रहते, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। तब भगवान महाराज वापस पधारे और भगवान ने बताया कि हम ही तुम्हारे यहाँ सेवक के रूप में, अंतर्यामी के रूप में आए थे, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी, उसके अनुसार हम जा रहे हैं। महाराज जैसे ही इस दृश्य को देखा, फूट फूट कर त्रिलोचन दास जी रोने लगे, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और यही प्रार्थना करी, आपके असली स्वरूप को जानने के बाद हम आपसे सेवा तो नहीं करा सकते, बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारा जीवन में भजन बना रहे। महाराज भगवान ने त्रिलोचन दास जी के ऊपर कृपा करी। तो भक्तमाल की ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो भगवान बार बार अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया सामने वाले के अंदर भावना हो, सामने वाले के अंदर प्रेम हो, तो भैया मैं तो तुम्हारे घर का सेवक बनने को भी तैयार हो जाता।